नमस्कार, स्वागत है आपका इन लाइव 24 न्यूज़ चैनल के शाम के समाचार में। तो चलिए शुरुआत करते हैं देश से जुड़ी खबरों से। 24 घंटे में रिकॉर्ड 11,264 कोरोना मरीज हुए ठीक। पहली बार एक्टिव केसों की संख्या में आई गिरावट। रिकवरी रेट अब 47% से हुआ ज्यादा। कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ जंग में आज का दिन काफी अहम है। देश में पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 7,964 मरीज मिले हैं, तो एक दिन में सबसे अधिक मौतों का आंकड़ा भी सामने आया है। लेकिन इस बीच राहत की बात ये दिखाई दी कि रिकॉर्ड 11,264 मरीज ठीक हुए हैं। देश में पहली बार नए मरीजों की संख्या से अधिक रिकवर हुए हैं और इससे पहली बार एक्टिव केसों में इजाफे की बजाय गिरावट आई है। अब देश में 86,422 एक्टिव केस हैं। एक दिन पहले देश में 79,987 एक्टिव केस थे। वहीं साथ ही देश में कोरोना वायरस मरीजों की रिकवरी दर अब बढ़कर 47.40 तक पहुंच गई है। देश में अब तक कुल 1,73,763 मरीज संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 86,422 मरीजों का इलाज चल रहा है, जबकि 82,370 मरीज ठीक हो चुके हैं। देश में शनिवार सुबह 8 बजे तक एक दिन में कोविड-19 से रिकॉर्ड 265 लोगों की मौत हुई और 7,964 नए मामले सामने आए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इसके साथ ही अब देश में इस संक्रामक रोग से मरने वालों की संख्या बढ़कर 4,971 हो चुकी है। सीएम केजरीवाल बोले, ज्यादातर लोगों में मामूली लक्षण, घरों में ही कर ले रहे हैं इलाज, घबराने की जरूरत नहीं। दिल्ली में कोरोना के लगातार बढ़ रहे मामलों के बीच आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली सरकार ने इस महामारी को देखते हुए पर्याप्त इंतजाम कर लिए हैं। लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में केजरीवाल ने कहा, दिल्ली में मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, इस बात को हम स्वीकार करते हैं। ये चिंता का विषय है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। लॉकडाउन की अवधि का जिक्र करते हुए केजरीवाल ने कहा, मैं पहले से कहता आ रहा हूं कि हम हमेशा के लिए लॉकडाउन नहीं कर सकते। आज कोई ये नहीं कह सकता कि 1 या 2 महीने लॉकडाउन और कर लो तो कोरोना ठीक हो जाएगा। कोरोना रहेगा और अगर कोरोना रहेगा तो इसका इलाज करने का इंतजाम करना होगा। हमारी सरकार इस समय कोरोना के मरीजों का इलाज करने के इंतजाम पर ध्यान दे रही है। पीएम मोदी से मिले गृह मंत्री अमित शाह। लॉकडाउन समेत कई मुद्दों पर हुई चर्चा। राज्यों के सुझाव पर अब होगा फैसला। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक इस मुलाकात में लॉकडाउन समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। राज्यों के सुझाव पर लॉकडाउन पर फैसला होगा। इस बैठक के दौरान पीएमओ और गृह मंत्रालय के अधिकारी भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के बीच आज फिर से करीब 1 घंटे तक मुलाकात चली। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी के साथ हुई बैठक में मोदी सरकार 2 के 1 साल पूरे होने पर भी चर्चा हुई। शुक्रवार को भी दोनों नेताओं के बीच करीब 2 घंटे तक बैठक हुई थी। कल लॉकडाउन का आखिरी दिन है, ऐसे में आज की ये बैठक को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। 100 लोगों को जाना था औरंगाबाद, बैठा दिया अररिया की ट्रेन में। खाने को मिली 4 पूड़ियां व चटनी। हरियाणा से श्रमिकों के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। इस दौरान लापरवाही सामने आई। औरंगाबाद जाने वाले 100 लोगों को अररिया जाने वाली ट्रेन में चढ़ाकर रवाना कर दिया गया। वहीं लोगों को 16 घंटे तक खाना भी नहीं मिला। गोरखपुर में ट्रेन के डिब्बे में किसी ने खाने का डिब्बा पकड़ाया तो उसमें निकले महज 4 पूड़ियां और कई यात्रियों को ये भी नहीं मिला और वे भूखे ही रह गए। जिस गति से ट्रेन दौड़ रही है उसी तेजी से धड़कन भी धक धक कर रही है। इन लोगों की अब टेंशन है, आखिर अररिया से औरंगाबाद तक कैसे पहुंचेंगे? क्या पूरे परिवार को पैदल ही 477 किलोमीटर निकलना पड़ेगा? कहीं कुछ खाने को भी मिलेगा या नहीं? औरंगाबाद ही नहीं, इस ट्रेन में गया के भी 50 से अधिक यात्री बैठे हैं।
दरअसल झज्जर बहादुरगढ़ से 1200 और सोनीपत से 400 लोगों को बसों से पानीपत लाया गया था। इन लोगों ने बिहार जाने के लिए रजिस्ट्रेशन कराया हुआ था। ट्रेन में सवार सनोज ने यात्रा के दौरान मोबाइल फोन पर बातचीत में बताया कि उन्हें औरंगाबाद जाना था। जब बस में बैठाया गया तो उन्होंने पूछा था कि क्या ट्रेन उन्हें उनके स्टेशन तक पहुंचाएगी, तो बस वाले ने कहा कि आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है, आप चलिए, औरंगाबाद तक जाएगी ट्रेन। 1 जून को केरल पहुंच जाएगा मॉनसून, झमाझम बारिश से सुहाना होगा मौसम। केरल में 1 जून तक मॉनसून पहुंच जाएगा। इस बार समय से पहले मॉनसून केरल तट से टकरा गया है। दक्षिण पूर्व मध्य अरब सागर पर कम दबाव प्रणाली के संभावित गठन के प्रभाव के तहत मानसून के लिए स्थितियां अनुकूल हो जाएंगी। इसकी जानकारी भारत मौसम विभाग ने दी है। इसके अलावा मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की है कि 20 से 40 kmph की स्पीड से बिजनौर, चंद्रपुर, हस्तिनापुर में अगले कुछ घंटों में भारी बारिश होगी। भारतीय मौसम विभाग ने इससे पहले भी बताया था कि 1 जून को केरल तट पर मॉनसून दस्तक दे देगा। मौसम विभाग ने इससे पहले गुरुवार को मौसम विभाग इसके पूर्वानुमान में बदलाव भी किया था। आईएमडी ने कहा कि वर्तमान परिस्थितियां मॉनसून के आगमन को लेकर बहुत अनुकूल बन गई है। हालांकि इससे पहले 5 जून को मॉनसून के केरल पहुंचने की बात कही गई थी। बता दें कि पिछले साल ये 8 दिन की देरी से 8 जून को केरल के समुद्र तट से टकराया था। ऐसे में भारत में जून से सितंबर के बीच दक्षिण पश्चिम मॉनसून से बारिश होती है। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में 2 जवानों के बीच झड़प, फायरिंग में 2 की मौत, 1 घायल। जिला मुख्यालय से 38 किलोमीटर दूर आमदई कैंप में शुक्रवार रात 11:30 बजे जवानों के बीच आपसी विवाद के बाद खूनी संघर्ष चालू हो गया। नक्सल मोर्चे पर कैंप में सुरक्षा जवानों के बीच हुई गोलाबारी में 2 जवानों की मौत हो गई। वहीं 1 जवान गंभीर रूप से घायल हुआ है। उसे उपचार के लिए रायपुर रेफर किया गया है। सूत्रों के मुताबिक कैंप में एपीसी घनश्याम कुमेटी ने अपने 3 साथियों पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें लक्ष्यराम प्रेमी कमर में गोली लगने से बुरी तरह घायल हो गया। वहीं पीसी बिंदेश्वर साहनी और प्रधान आरक्षक रामेश्वर साहू को गर्दन में गोली लगने से मौके पर ही मौत हो गई। घायल जवान लक्ष्यराम प्रेमी को रायपुर रेफर किया गया है। घटना के बाद कैंप में अफसरों ने आरोपित जवान का हथियार छीन लिया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। वायरस विशेषज्ञ वी रवि ने कहा, लॉकडाउन खत्म हुआ तो दिसंबर तक देश में आधी आबादी हो सकती है कोरोना से संक्रमित। वरिष्ठ वायरस विशेषज्ञ वी रवि ने कहा है कि देश यदि लॉकडाउन को खत्म करता है तो कोरोना वायरस केसों की संख्या में तेजी आएगी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस के न्यूरोवायरोलॉजी विभाग के हेड और कोरोना वायरस महामारी को लेकर कर्नाटक की सरकार की ओर से गठित टास्क फोर्स के नोडल ऑफिसर वी रवि ने देश में कोरोना के कम्युनिटी स्प्रेड को लेकर चेतावनी दी है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक वी रवि ने कहा, देश में यदि 31 मई को लॉकडाउन 4.0 की समाप्ति हो जाती है तो जून से कोरोना वायरस केसों की संख्या तेजी से बढ़ेगी और सामुदायिक स्तर पर प्रसार होगा। उन्होंने कहा कि दिसंबर के अंत तक देश की आधी जनसंख्या संक्रमित हो चुकी होगी। हालांकि 90% लोगों का पता भी नहीं चल सकेगा कि उन्हें कोरोना संक्रमण हुआ था। लद्दाख सीमा तनाव पर पहली बार बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, चीन से चल रही है बातचीत। लद्दाख में भारत और चीन के सैनिकों के बीच करीब 1 महीने से जारी तानातानी पर पहली बार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की प्रतिक्रिया सामने आई है। रक्षा मंत्री ने शनिवार को कहा कि भारत और चीन के बीच सैन्य और कूटनीतिक स्तर पर बातचीत चल रही है। ये पहली बार है जब शीर्ष स्तर से LAC पर भारत चीन टकराव पर कुछ कहा गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया कि दोनों देशों ने ये स्पष्ट कर दिया है कि वे समस्या का समाधान चाहते हैं। राजनाथ सिंह ने ये भी साफ किया कि अमेरिकी मध्यस्थता की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दोनों देशों के बीच समस्याओं के समाधान के लिए तंत्र मौजूद है।
पिछले दिनों अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और चीन के बीच बढ़ते तनाव को घटाने के लिए मध्यस्थता की पेशकश की थी। हालांकि भारत और चीन ने इसे खारिज कर दिया और कहा कि दोनों देश आपस में बातचीत कर रहे हैं, तीसरे पक्ष की आवश्यकता नहीं है। जम्मू कश्मीर कुलगाम मुठभेड़ में 2 आतंकी ढेर, सर्च ऑपरेशन है जारी। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने बड़ी सफलता हासिल की है। सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने आतंकियों के मारे जाने की पुष्टि की है। दरअसल खुफिया एजेंसियों को सूचना मिली थी कि दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले के वानपोरा इलाके में आतंकी छिपे हैं, जिसके बाद भारतीय सेना, एसओजी और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम ने इलाके को घेर लिया था। सुरक्षा बलों ने आतंकियों से सरेंडर करने के लिए कहा, लेकिन आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी। सुरक्षा बलों ने भी जवाबी कार्यवाही की। फिलहाल सुरक्षा बलों ने इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रखा है। बिहार के मुंगेर में एक घर में विस्फोट में महिला और 6 माह के बेटे की हुई मौत। बिहार के मुंगेर जिले में शनिवार तड़के एक घर में हुए भीषण विस्फोट में एक महिला और उसके 6 महीने के बेटे की मौत हो गई। पुलिस अधीक्षक पी सिंह ने बताया कि ये विस्फोट तड़के 3 बजे बरियारपुर बाजार पुल के पास दशरथ शाह के घर में हुआ। शाह की बेटी रोमा कुमारी उम्र 30 वर्ष और उसके बेटे की इस घटना में मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि विस्फोट इतना भीषण था कि बगल के 6 घर भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं। सिंह ने बताया कि घटना में किसी के घायल होने की और खबर नहीं है। उन्होंने कहा कि विस्फोट के कारणों के बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है, क्योंकि जांच जारी है। साथ ही कहा कि श्वान दस्ता और फॉरेंसिक टीम को मौके से नमूने एकत्र करने के लिए बुलाया गया है। घटना के बाद गुस्साए गांव वालों ने भागलपुर मुंगेर मार्ग जाम कर दिया और मृतक के परिवार के लिए मुआवजा मांगा। प्रशासन अधिकारियों ने उनकी मांग पर विचार करने का आश्वासन दिया, जिसके बाद लोगों ने सड़क खाली की। वोडाफोन आइडिया ने गूगल के साथ डील को लेकर जारी किया स्पष्टीकरण। वोडाफोन आइडिया ने उन रिपोर्ट्स को खारिज कर दिया है जिनमें दावा किया जा रहा था कि गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट वोडाफोन आइडिया में शेयर खरीदने वाली है। रिपोर्ट में कहा गया था कि निवेश को लेकर गूगल और वोडाफोन आइडिया में बातचीत चल रही है और इस डील के बाद वोडाफोन आइडिया में गूगल की 5% हिस्सेदारी होगी। रिपोर्ट में ये दावा किया गया था कि गूगल पहले रिलायंस जियो में निवेश की तैयारी में था, लेकिन ये बाजी फेसबुक मार ले गया। बता दें कि कंपनी में गूगल के निवेश की रिपोर्ट सामने आने के बाद बीएसई में कंपनी के शेयर में 35% का इजाफा देखने को मिला था। एप्पल आईपैड प्रो 2020 की बिक्री भारत में हुई शुरू। एप्पल के नए आईपैड प्रो की बिक्री भारत में शुरू हो गई है। नया आईपैड प्रो 2 वेरिएंट में मिलेगा। आईपैड प्रो के साथ एप्पल ने कुछ दिन पहले मैजिक कीबोर्ड भी पेश किया था, जिसमें बैकलाइट और ट्रैक पैड भी दिया गया है। एप्पल का कहना है कि नया आईपैड प्रो अब तक का सबसे एडवांस आईपैड है। नए आईपैड प्रो में A12Z बायोनिक चिप दिया गया है। 11 इंच वाले आईपैड प्रो के वाईफाई वेरिएंट की शुरुआती कीमत 71,900 रुपये और वाईफाई के साथ सेलुलर मॉडल की शुरुआती कीमत 85,900 रुपये है। शुरुआती कीमत का मतलब 128 GB स्टोरेज से है। वहीं 11 इंच वाले आईपैड प्रो के वाईफाई मॉडल की शुरुआती कीमत 89,900 रुपये और वाईफाई के साथ सेलुलर मॉडल की कीमत 1,03,900 रुपये है। 11 इंच वाले आईपैड के लिए मैजिक कीबोर्ड की कीमत 27,900 रुपये और 12.9 इंच वाले मैजिक बोर्ड की कीमत 31,900 रुपये है। नए आईपैड में पेंसिल का भी सपोर्ट है, जिसे आप 10,900 रुपये में खरीद सकते हैं। फेसबुक का कोलैब ऐप करेगा टिकटॉक से मुकाबला। फेसबुक टिकटॉक की लोकप्रियता को टक्कर देने के लिए एक नए ऐप का परीक्षण कर रहा है, जिसका नाम कोलैब ऐप है। दरअसल फेसबुक की न्यू प्रोडक्ट एक्सपेरिमेंटल टीम इन दिनों एक ऐप पर काम कर रही है, जो एक शॉर्ट वीडियो ऐप है और ये बाइटेड डांस के ऐप टिकटॉक से प्रेरित है।
कोलैब ऐप फिलहाल केवल iOS के इनवाइट ओनली बीटा वर्जन उपयोगकर्ताओं के लिए ही उपलब्ध होगा। साथ ही टीम का दावा है कि कोलैब ऐप की मदद से उपयोगकर्ता खुद का ओरिजिनल वीडियो बना सकते हैं और इतना ही नहीं, उसे एडिट भी कर पाएंगे। साथ ही दूसरे लोगों को वीडियो देख भी पाएंगे। टिकटॉक ऐप भी इस तरह की सुविधा अपने उपयोगकर्ता को देता है, जिसमें वो इस प्लेटफॉर्म पर मौजूदा वीडियो पर सिंक करते हैं। हालांकि इस प्लेटफॉर्म पर उपयोगकर्ता 2 के बजाय एक साथ 3 वीडियो पर सिंक कर सकते हैं। गूगल 6 जुलाई से खोलेगा अपने ऑफिस, कर्मचारियों को देगा 75,000 रुपए। गूगल ने 6 जुलाई से अपने ऑफिस खोलने का ऐलान किया है। कंपनी ने साथ ही विश्व स्तर पर आवश्यक उपकरणों और ऑफिस फर्नीचर पर खर्च के लिए अपने प्रत्येक वर्कर को $1,000 यानी कि लगभग 75,000 रुपए देने की घोषणा की है। वर्तमान में सभी कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। अल्फाबेट और गूगल के CEO सुंदर पिचाई ने कहा कि कंपनी 6 जुलाई से अन्य शहरों में और अधिक बिल्डिंग्स खोलना शुरू कर देगी। पिचाई ने बयान जारी कर कहा, परिस्थिति के अनुसार अनुमति मिलने पर रोटेशन प्रोग्राम को और स्केल करके गूगल सितंबर तक 30% कार्यालय क्षमता हासिल कर लेगा। CEO पिचाई ने कहा, हमें उम्मीद है कि अधिकांश गूगल के कर्मचारी इस साल के बाकी हिस्सों के लिए बड़े पैमाने पर वर्क फ्रॉम होम करेंगे। ऐसे में हम प्रत्येक वर्कर को आवश्यक उपकरण और कार्यालय फर्नीचर खर्च के लिए $1,000 का भत्ता या उनके देश के अनुसार बराबर मूल्य देंगे। पिचाई के अनुसार इस साल के लिए ऑफिस में आकर काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या बेहद सीमित है। BCCI के पूर्व कोषाध्यक्ष ने कहा, किया जाना चाहिए। IPL का आयोजन धोनी को खेलते रहना चाहिए। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के पूर्व कोषाध्यक्ष अनिरुद्ध चौधरी को लगता है कि इंडियन प्रीमियर लीग को आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि ये न केवल राजस्व की दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि घरेलू क्रिकेटरों के लिए भी महत्वपूर्ण है। चौधरी ने नीरजा मोदी स्कूल द्वारा जूम मंच पर आयोजित एक वेबिनार के दौरान कहा, यह IPL GC का निर्णय है, लेकिन मेरा विचार है कि प्रयास और उस स्थिति को दिखाना होगा जहां टूर्नामेंट का आयोजन करवाया जा सके। ये घरेलू खिलाड़ियों के लिए भी महत्वपूर्ण है। जर्मनी में 3 महीने से फंसे विश्वनाथन आनंद आखिरकार भारत लौट। पूर्व विश्व चैंपियन विश्वनाथन आनंद आखिरकार आज अपने देश भारत लौट आए हैं। कोविड-19 महामारी के चलते यात्रा संबंधित पाबंदियों के कारण वो 3 महीने से ज़्यादा समय से जर्मनी में फंसे हुए थे। आनंद फरवरी में बुंदेसलीगा शतरंज लीग खेलने के लिए जर्मनी गए थे और उन्हें मार्च में लौटना था, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण दुनिया भर में यात्रा संबंधित पाबंदियां लगाई गई, जिसके कारण खेल गतिविधियां भी प्रभावित हुई। वहीं स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी ने जानकारी दी कि 5 बार के विश्व चैंपियन को कर्नाटक सरकार द्वारा जारी किए गए नियमों के अनुसार जांच में नेगेटिव पाए जाने की स्थिति में 7 दिन तक संस्थान में क्वारंटाइन में रहना होगा, फिर उन्हें 14 दिन के लिए घर में अलग रहना होगा। फिलहाल 2 को लेकर फर्जी कास्टिंग पर नाराज हुए अक्षय कुमार फैंस को ट्विटर पर किया अलर्ट। बॉलीवुड के खिलाड़ी यानी अक्षय कुमार का एक ट्वीट सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। अपने ट्वीट स्टेटमेंट में अक्षय कुमार ने एक फर्जीवाड़े का खुलासा किया और अपने फैंस से अलर्ट रहने की अपील की है। दरअसल अक्षय कुमार का ट्वीट उनकी म्यूजिक वीडियो फिलहाल को लेकर है, जिसमें उन्होंने बताया कि फिलहाल प्रोडक्शन कंपनी का नाम लेकर कुछ लोग फर्जी कास्टिंग कॉल कर लोगों को गाने के दूसरे पार्ट की कास्टिंग के लिए उन्हें गलत मैसेज दे रहे हैं। अक्षय कुमार ने एक नोटिस जारी कर फैंस को सावधान करते हुए कहा कि इस वीडियो के लिए अभी कोई कास्टिंग नहीं हो रही। चीन के विरोध में एक्टर मिलिंद सोमन का ऐलान, कहा छोड़ने जा रहा हूं टिकटॉक। अभिनेता और मॉडल मिलिंद सोमन ने शुक्रवार की रात बड़ा ऐलान किया। उन्होंने चीनी ऐप टिकटॉक को
अलविदा कहने का फैसला किया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर इस बारे में जानकारी साझा की। चीन और भारत के बीच जारी सीमा विवाद की लहर भारत में चीनी उत्पादों पर देखी जा रही है। इंजीनियर से शिक्षाविद बने सोनम वांगचुक के एक वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा किया था, जिसमें उन्होंने भारतीय नागरिकों से टिकटॉक और चीनी उत्पाद के बहिष्कार करने की अपील की। वीडियो सामने आने के बाद अभिनेता मिलिंद सोमन ने ट्विटर का सहारा लिया और ऐलान किया कि अब उन्हें चीनी ऐप टिकटॉक पर नहीं देखा जाएगा। उन्होंने लिखा, मैं अब टिकटॉक पर नहीं हूं। साथ ही उन्होंने बॉयकॉट चीनी उत्पाद का हैशटैग भी इस्तेमाल किया। अगले महीने के आखिर तक सिनेमा घर खुलने के आसार, अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी हो चला फिल्मों का प्रदर्शन। देश में कोरोना वायरस की वजह से हुए लॉकडाउन के चलते सिनेमा घरों के मालिक बड़ा नुकसान झेल रहे हैं। इनकी एसोसिएशन ने केंद्र और राज्य सरकारों से गुजारिश की है कि सिनेमा घरों को 30 जून तक खोल देने की अनुमति दे दी जाए। मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने भरोसा दिलाया है कि कोरोना वायरस को फैलने से रोकने और दर्शकों के बचाव के लिए पूरे इंतजाम किए जाएंगे। मल्टीप्लेक्स की चेन चलाने वाली एक कंपनी के मुखिया का कहना है कि देश में सिनेमा घरों के 15 से 30 जून के बीच में फिर से खुलने के आसार दिख रहे हैं। कई नियमों के साथ एसोसिएशन ने सरकार को लिखा है कि सिनेमा हॉल की हर रोज गहराई से सफाई की जाएगी और दर्शकों के शरीर के तापमान को भी चेक किया जाएगा। सिनेमा घरों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए मास्क, दस्ताने और आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना अनिवार्य रखा जाएगा। एसोसिएशन ने सिनेमा घरों के सीटिंग प्लान को भी सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से तय किया है। किसी भी फिल्म के एक शो में सिर्फ 50% दर्शकों को ही सिनेमा हॉल में दाखिल होने की अनुमति होगी। सिनेमा घर मालिक मानते हैं कि सूर्यवंशी जैसी बड़ी फिल्म सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली पहली फिल्म में से एक होगी, लेकिन इनके निर्माता सिनेमा घर खुलने के कुछ हफ्ते तक पहले इंतजार करेंगे। सूर्यवंशी और राधे जैसी फिल्म दर्शकों को सिनेमा घरों की तरफ दौड़ने के लिए मजबूर करेगी। अब खबरें विदेश से। अमेरिका के कई शहरों में हिंसक प्रदर्शन और लूटपाट, अश्वेत व्यक्ति की मौत के बाद गुस्साए लोग। कोरोना संकट के बीच अमेरिका के कई शहरों में हिंसक प्रदर्शन दिख रहे हैं। कई जगह प्रदर्शनकारियों ने कर्फ्यू का उल्लंघन कर आवाजाही भी की। ये सब कुछ एक वीडियो क्लिप के वायरल होने के बाद शुरू हुआ। वीडियो में एक श्वेत पुलिस अधिकारी जॉर्ज फ्लॉयड नाम के एक निहत्थे अश्वेत व्यक्ति की गर्दन पर घुटना टेक कर उसे दबाता दिख रहा है। कुछ ही देर बाद जॉर्ज फ्लॉयड की मौत हो गई। अमेरिका के मिनीपोलिस में उस श्वेत पुलिस अधिकारी को शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया गया। उस पर 3rd डिग्री हत्या और मानव वध का आरोप लगाया गया। फ्लॉयड की मौत के बाद पूरे अमेरिका में हिंसक प्रदर्शन शुरू हो गए। ब्रिटेन में 2 भारतीय मूल के लोगों को मनी लॉन्ड्रिंग केस में 12 साल की सजा, 24 कंपनियों को लगाया था चूना। ब्रिटेन में मनी लॉन्ड्रिंग के लिए जिम्मेदार 2 भारतीयों को 12 साल की सजा मिली है। 32 वर्षीय विजय कुमार और 44 वर्षीय चंद्रशेखर नारायण के खिलाफ जांच के बाद अदालत ने फैसला दिया है। विजय कुमार कृष्णस्वामी को 5 साल और 9 महीने की सजा मिली, जबकि चंद्रशेखर को 7 साल की जेल हुई है। फैसले के बाद जांच अधिकारी मिलेना बिंगेल ने कहा, बेशर्म दोनों लोगों ने पीड़ितों को जबरदस्त तकलीफ पहुंचाई है। ये सजा उन लोगों के लिए एक चेतावनी है जो समझते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग से पैसा कमाकर बच जाएंगे। मनी लॉन्ड्रिंग के लिए जिम्मेदार लोगों को पकड़कर उनके अपराध की सजा दिलाई जाएगी। उन्होंने बताया कि ये बहुत ही पेचीदा केस था। साइबर सुरक्षा कर्मियों और बैंक को जांच में सहयोग देने के लिए उन्होंने धन्यवाद किया। अमेरिका ने WHO से तोड़े अपने सारे संबंध, ट्रंप ने चाइना को ठहराया जिम्मेदार। ट्रंप ने चीन के खिलाफ नए प्रतिबंधों का भी ऐलान किया है। इसमें हांगकांग में प्रशासन के लिए जिम्मेदार चीनी अधिकारियों के अमेरिका आवाजाही पर पाबंदियों लागू करने के साथ कई रियायतों को खत्म करने की घोषणा की है।
कोरोना वायरस वर्ल्ड न्यूज अपडेट। रूस में 4 लाख के पास पहुंचे कोरोना के मामले, 4,555 लोगों की हुई मौत। दुनिया भर में कोरोना वायरस का कहर तेजी से बढ़ता जा रहा है। दुनिया में फिलहाल कोरोना वायरस के संक्रमितों का आंकड़ा 60 लाख के पास पहुंच गया है। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के ताजा आंकड़ों के मुताबिक दुनिया भर में फिलहाल कोरोना वायरस के 59,11,320 मामले सामने आ चुके हैं। कोरोना से मौत का आंकड़ा भी दुनिया भर में बढ़कर 3,64,369 तक जा पहुंचा है। हालांकि 23,97,666 मरीज अब तक कोरोना वायरस से ठीक होकर डिस्चार्ज भी हो चुके हैं। मलेशिया में कोरोना वायरस के 30 नए मामले सामने आए हैं। इसको मिलाकर मलेशिया में कोरोना वायरस के अब तक कुल 7,762 मामले सामने आ चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने संवाददाताओं को बताया कि कुल मौतों का आंकड़ा 115 है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के कारण पिछले 24 घंटे में 78 लोगों की मौत हुई। पाकिस्तानी स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इसको मिलाकर देश में कोरोना से अब तक 1,395 लोगों की मौत हो चुकी है। मंत्रालय ने कहा कि पिछले 24 घंटे में 2,429 नए मामले सामने आए हैं और अब तक संक्रमितों का आंकड़ा 66,457 को पार कर चुका है। रूस में कोरोना वायरस के कारण 183 लोगों की मौत हुई है। इसको मिलाकर देश में कोरोना वायरस से अब तक 4,555 लोगों की मौत हुई है। यहां 8,952 नए मामले सामने आए हैं। इसको मिलाकर यहां कुल 3,96,575 मामले हो चुके हैं। ब्राजील में पिछले 24 घंटे में 1,000 से ज्यादा लोगों की मौत सामने आई है। इसके बाद दुनिया भर में मौत के मामले में ब्राजील 5वें नंबर पर आ गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में 1,124 मौतें सामने आई है, जिसके कारण ब्राजील स्पेन को पछाड़कर 5वें नंबर पर आ गया है। उससे आगे सिर्फ अमेरिका, ब्रिटेन, इटली और फ्रांस है। धन्यवाद। आगे की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ इन लाइव 24 न्यूज़ चैनल में। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।